हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का, यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर सेट ए लेकर के आए हैं हम आपको। ये सेट ए हम आपको कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, सेट ए है। एक एक क्वेश्चंस का हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ जा कर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर होता है 70 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें सेट ए और सेट बी को पूरा लगाना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके फाइनल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जो हैं इसी सेटों में से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का दिया हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं, पहला, भूगोल की किसी शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये मानव जो है मानव भूगोल का बिल्कुल सही है, यहाँ देख सकते हैं सी बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, मोह असांतत्य पाया जाता है। इसका सही और करेक्ट उत्तर है क्रस्ट एवं मेंटल में। ठीक है, क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य में मोनो असांतन्य पाया जाता है। बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इसे सूर्य तप ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य तप ऊर्जा बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं, वायु का परिसंचरण होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है उच्च से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का परिसंचरण होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कयाल झील स्थित है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है केरल में जो है कयाल झील अवस्थित होती है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती हैं। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाती हैं। जो आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसका जो सही उत्तर है ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल सही और करेक्ट है। पर बात करते हैं सेकंड की, तो उसका बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज़ द राइट और करेक्ट। फिर बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड का जो सही उत्तर है इंसुलेशन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। फिर यहाँ बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एयर ओकर, तो हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। कयाल लेक इज सिचुएटेड, कहाँ पे है कयाल लेक। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है केरल इज़ द राइट, केरला राइट और करेक्ट है। और लास्ट का जो आप देख सकते हैं नीलगिरी बिल्कुल राइट और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं रेगिस्तान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला है, भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। तो भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक इज़ द करेक्ट और राइट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान कहलाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, कोड बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, कोड कहलाती है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला खालिस्तान प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के माध्यम से जो है नीला आकाश नीला दिखाई देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु खालिस्तान होती है, वायुदाब खालिस्तान होता है। तो उच्च वायुदाब होता है कहाँ पर, ध्रुवीय स्थानों में। और शिलांग जो होती है, शिलांग खालिस्तान पठार का हिस्सा है। तो जो है मेघालय पठार, ठीक है, मेघालय राज्य का पूर्व में क्या है, शिलांग जो है पठार
हिस्सा अवस्थित है। कोसी नदी खालिस्तान का शोक कहती है, तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। बिहार बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। तो आप यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ग्रीक भर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो कोर बिल्कुल सही उत्तर है। कोर इनका सही है और इसका जो ग्रीक है बिल्कुल सही उत्तर है। फर्स्ट का ग्रीक, सेकंड का कोर और थर्ड का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, लाइट। और फिर बात करते हैं थर्ड फोर्थ की, तो हाई बिल्कुल सही उत्तर है मेघालय। और लास्ट का है जो बिहार बिल्कुल सही और करेक्ट है। सत्य भरना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। अंतर्जात शक्तियाँ धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, ये असत्य है। रासायनिक क्रियाएं कणों की मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, ये सत्य है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म धारा होती है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। सागरीय जल में लवणता मुख्यतः स्रोत हिमनद है, बिल्कुल असत्य है, गलत है। और लास्ट का उत्पादों के सभी हरे पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही और राइट है। ठीक है, अब हमें सही जोड़ियाँ मैच करनी है जो आपके लिए 5 नंबर की रहेगी। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहती है। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर अवस्थित है, तो उसका जो सही और करेक्ट उत्तर है घा। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं मालदीव, तो मालदीव की जो सही जोड़ी है गा, हिंद महासागर में अवस्थित है। फूलों वाली बौछार, इसकी सही जोड़ी है खा। कहवा की कृषि के लिए हम फूलों वाली और जो है कह सकते हैं बौछार। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक के तटों पर आम्र वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश बंगाल की खाड़ी होते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश जो है सॉरी स्टूडेंट्स, ये इसका जो फर्स्ट का सही जोड़ी है आप एक बार फिर से मैच कर लें। फर्स्ट की जो सही जोड़ी है वो बंगाल की खाड़ी, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो लास्ट का है वृष्टि छाया प्रदेश, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग जो होता है वृष्टि छाया प्रदेश होता है। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको मैच कर सकते हैं, हम एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है बंगाल की खाड़ी, मालदीव है हिंद महासागर, फूलों की बौछार कहवा की कृषि, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तट पर, और वृष्टि छाया प्रदेश जो होता है पूर्वी और पश्चिमी भाग, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में जो आपके लिए 1 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला है एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल करेक्ट, आपको एक शब्द में आंसर हमें कमेंट करके इसका बताना है। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, किस नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ पर मांजुली द्वीप अवस्थित है। अब असम राज्य में मांजुली द्वीप अवस्थित है। बर्फीली तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो वायुमंडलीय आपदा है, वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, बिल्कुल वायुमंडलीय इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप की जो है तीव्रता माप सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।